जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भूगोल के विषय में। देखिए, भूगोल का बहुत सारी कैटेगरी होता है, जैसे एस्ट्रोनॉमी होता है, टोपोग्राफी होती है, और आगे चलते चलेंगे तो हम लोग को ज्योग्राफी मिलेगा। तो भूगोल में एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान को बेसिकली हम लोग एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि खगोल विज्ञान कहाँ है। इसको हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान भी कहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष यानी कि जो हमारे धरती से ऊपर है। देखिए, समझिएगा ध्यान से, यहाँ खगोल विज्ञान जब हम लोग शुरू करेंगे तो खगोल विज्ञान में हम लोग का अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना होता है, जो कि अंतरिक्ष यानी कि ऊपर जो है ना। तो इसी में जो आता है वो हम लोग का आता है जिसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहलाता है वो एस्ट्रोनॉमी होता है, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। अब ये ब्रह्मांड है क्या सर? तो एस्ट्रोनॉमी हम लोग खगोलकी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड है क्या चीज़? ब्रह्मांड जो होता है वो तो हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि समस्त जो पिंड जो है, यानी कि समस्त आकाशीय पिंड, इसका मतलब क्या हुआ सर? ब्रह्मांड का मतलब होता है समस्त आकाशीय पिंड। यानी कि जब इसको आप ध्यान से समझिएगा तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग अभी हैं तो हम लोग अभी पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी से जब कोई आदमी, देखिए रात के मौसम में या कभी ज़्यादातर तो रात के मौसम में जब आप नज़र उठा के देखिएगा ऊपर, तो आपको ऊपर जितना कुछ दिखेगा, सब का सब जितना कुछ भी आपको दिखेगा, सब का सब किस विज्ञान में आएंगे? अंतरिक्ष में आ जाएंगे। उसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी कि समस्त आकाशीय पिंड, जितना भी ऊपर दिखेगा सबको हम क्या कहेंगे? आकाशीय पिंड को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। जो भी हमको ऊपर दिखाई दे दे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्मांड वह होता है जो कि हमसे, यानी कि हम लोग धरती से छोड़ के ऊपर का चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ऊपर में एक देखिए, यही चलते होता क्या है कि ऊपर वाला को हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। और एक तो हो गया धरती में जैसे पठार उठार, नदी नाला, ये सब मतलब जितना भी झील झरना पहाड़ पर्वत सारा चीज़। और एक हो गया हम लोग का भूगर्भ, यानी कि जमीन के अंदर, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अभी हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं जिसके बारे में, वो है हम लोग का अंतरिक्ष का। तो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो होता है वो समस्त आकाशीय पिंड होता है, यानी कि जितना भी ऊपर हमको दूर दिखाई देगा वही हमारा क्या हो गया? ब्रह्मांड हो गया। देखिए, ब्रह्मांड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको जो दिखाई देगा वो तारा दिखाई देगा। तारा बहुत ज़्यादा हैं आकाश में, समझ में ना यार, बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, और अब जब हम लोग जब हम लोग अभी ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में तो हमको अलग अलग का अलग आकाश गंगा दिखेगा। तो खैर आगे हम लोग जैसे जैसे समझते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग को समझ में आते जाएगा, पढ़ते जाएंगे तो ठीक है। तो सर्वाधिक देखिएगा ब्रह्मांड में तो क्या है? तारा है। सबसे ज़्यादा अगर ब्रह्मांड में कोई है तो वो क्या है? तारा है। और भूगोलवेताओं ने कहा कि भाई ब्रह्मांड धीरे 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 क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड धीरे 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 बड़ा हो रहा है और कोई ताकत है जो ब्रह्मांड को खींच रहा है, तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। बताइए, इतना तो है, इतना देखने के बावजूद लगता है कि बाप रे बाप इतना बड़ा हो गया है, इस सोचरा फैल के कहाँ जाएगा इतना इतना। तो जितना तारा देखिए, चांद देखिए, जितना देखिए अब ऊपर, तो ये सारे के सारे ब्रह्मांड, तो सबसे ज़्यादा वहाँ क्या है? तारा है। लेकिन कहा यह गया है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, बहुत तेज गति से फैल रहा है। अब देखिए, सर्वाधिक चीज पूछेगा तारा। तारा होता क्या है? देखिए, तारा उसी को कहते हैं जिसके पास खुद की उष्मा और खुद की लाइट होती है, हीट एंड लाइट। तो जब किसी के सामने उष्मा और प्रकाश दोनों मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? तारा। देखिए, तारा, सूर्य क्या है? एक तारा है, क्योंकि सूर्य से हम लोग को ऊर्जा भी मिलती है और उसमें से हम लोग को प्रकाश भी मिलता है, तो उसमें लाइट भी है। जब सूरज उगता है तो पूरा धरती को क्या करता है? चंगा बना देता है, पूरा धरती उजाला, तो लाइट है। इसलिए उसके अंदर हीट है, हम लोग को प्रकाश देता है तो गर्मी आने लगती है। तो जिसके अंदर भी हीट यानी कि उष्मा और साथ साथ लाइट यानी कि प्रकाश, ये दोनों चीज़ होती हैं वो तारे होती हैं। जैसे आप कहोगे सर मून, बाबू मून जो है वो हमारा तारा नहीं है, क्योंकि चांद के पास ना तो लाइट है ना तो उसके पास उष्मा है यानी कि हीट है। तो हम चांद को नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है? एक तरह का तारा है। लेकिन सूरज क्या है? तारा है। तो जितने भी आप देखोगे सर्वाधिक तारा पाए जाएंगे। तारा उष्मा और प्रकाश दोनों इसमें पाए जाते हैं। देखिए, तारा जो होता है ना, पहले क्या होता है? तारा पहले ऐसे नहीं होता है। तारा में देखेंगे तो एक
जब हम तारा का बिल्कुल निचोड़ निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, एक विरल गैस होता है, गैसों का एक बादल होता है। देखिए ध्यान से, विरल गैस होता है। शुरुआत में जो तारा होता है वो विरल गैस, इस तरह से गैस एकदम पूरा छिटाया हुआ रहता है, पूरा छिटाया हुआ रहेगा, यानी कि ये सब पूरा का पूरा छितिर बितिर रहता है। तो छितिर बितिर जो दिखेगा उसको हम लोग कहेंगे विरल गैस। और जब धीरे 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 ये क्या हो जाते हैं, संघनित होने लगते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगते हैं और ये क्लाउडी बादल के रूप में आने लगते हैं, घने बादल के समान बन जाते हैं। और ये धीरे 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 आते हैं तो गैसों का बादल बन गया। अब जैसे गैसों का बादल बन जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं इसको, है निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला कहा जाता है, नेबुला। तो निहारिका जो होते हैं घने विरल गैस हो जाते हैं और घने बादलों के समान ये आकर के सिकुड़ जाते हैं। और जैसे जैसे सिकुड़ने लगते हैं धीरे धीरे, इसको हम लोग निहारिका कहते हैं। यानी कि तारा भी बना नहीं है, तारा बनने से पहले क्या रहता है, निहारिका रहता है। निहारिका से पहले विरल गैसों का एक विरल गैस रहता है, और जब ये विरल गैस धीरे 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 आपस में आने लगेंगे तो निहारिका। अब ये निहारिका धीरे 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 क्या हो जाएगा, आगे हीट के कारण इस निहारिका दहन होने लगेगा, निहारिका जलने लगेगा, यहाँ पे आग पकड़ लेगा। तो गर्मी की वजह से जब इस निहारिका में आग पकड़ लेता है, जब ये निहारिका दहन होने लगता है, जलने लगता है, तब इस कंडीशन में हम कहते हैं ये तारा है। तब हमको ये तारा चमकते हुए यानी कि टिमटिमाते डिमिर डिमिर होते हुए दिखाई देता है। तो जब देखिएगा तो तारा से पहले निहारिका, निहारिका से पहले ये विरल गैस। तो विरल गैस जब आपस में सामने आने लगते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे निहारिका, सामने आ जाएंगे तो निहारिका। और हीट के वजह से, गर्मी की वजह से जब क्या करेंगे, आग पकड़ लेगा, तो आग पकड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये तारा बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, निहारिका जो होता है वो क्या होता है, घने विरल गैस हो जाता है। जब निहारिका सामने आने लगेगा यानी कि विरल गैस सामने आने लगेंगे तो निहारिका बन जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं नेबुला। तो नेबुला के दहन यानी कि जब दहन होने लगेगा, जलने लगेगा, हीट के कारण क्या पकड़ लेगा, ये आग पकड़ लेगा, तो ये तारा बन जाएगा। तारों का जो संलयन होता है, देखिए अब तारों में जलता कैसे है, बिना ईंधन का तो कोई चीज़ जलेगा नहीं। तो तारा के अंदर जो होता है वो उसमें दो चीज़ पाई जाते हैं, एक जो होता है वो होता है हाइड्रोजन और एक जो होता है वो होता है हीलियम। तो देखिए हाइड्रोजन ही रहता है। तो तारों में जो ध्यान देखेंगे तो हाइड्रोजन जो होता है ये परिवर्तित होकर के, संलयन होकर के किस में चला जाता है, हीलियम में। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि तारों में कौन सी ईंधन पाई जाती है, तो तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों किसके ईंधन हैं, तो तारों का ईंधन कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये किस स्टेज में रहते हैं, तो ये प्लाज्मा स्टेज में रहते हैं। यानी कि प्लाज्मा वह अवस्था होती है जिसको हम लोग चौथा अवस्था कहते हैं। पर लिक्विड गैस 3 हो गया, चौथा अवस्था में प्लाज्मा हो जाता है, पांचवा में बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवा अवस्था हो गया। तो ईंधन जब हम देखेंगे तो ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा ना तो पूरी तरीका से ठोस होता है, ना तो पूरी तरीका से द्रव होता है। यानी कि उसको उठाइएगा तो ढंग से उठेगा भी नहीं और उसको बहाइएगा तो बहेगा भी नहीं। जैसे खेखार को देखिएगा तो खेखार जो हमारा है वो क्या है, प्लाज्मा है। खेखार को कभी आप पकड़ के उठाइएगा तो उठबो नहीं करेगा, लेवल गिर जाएगा नीचे। और खेखार को अगर आप पानी मार के भगाइएगा तो खाली हिलेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा, बोलेगा ये चुजरा मारता काहे रे, भगा काहे रहा है, भाग में नहीं करता हुआ है। तो खखार एक तरीका का क्या हो गया, नेटा, जानते हो ना, ये सब क्या हो गया, प्लाज्मा स्टेज में रहता है। समझिएगा इसका कहानी ये है कि भाई ये प्लाज्मा स्टेज में रहते हैं। तो ये तारा का अवस्था हो गया, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो स्टेज में पाए जाते हैं वो प्लाज्मा स्टेज में पाए जाते हैं। तो तारा ध्यान रखिएगा बनने से पहले क्या रहता है, निहारिका। कहेगा कि तारा बनने से पहले क्या रहता है, तो गैसों का बादल, या गैसों का बादल क्या कहते हैं, निहारिका। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यानी कि विरल गैस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विरल गैस जब सामने आ जाएंगे एक दूसरे के सामने तो ये क्या बन जाते हैं, निहारिका। और निहारिका जब आगे चलेगा, आग पकड़ लेगा तो क्या बन जाएगा, तारा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर तारा जो है वो किस पर निर्भर करता है, कि उसका रंग कैसा होता है, कलर क्या होता है। तो इसको हम लोग आगे समझते हैं। चलिए तो हम लोग समझते हैं तारों के रंग के विषय में। देखिए तारों का जो कलर होता है ना वो तारों का पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर, पृष्ठीय ताप पर। यानी कि उसका ऊपर का हिस्सा कितना गर्म है, नीचे का हिस्सा कितना गर्म है और बीच का हिस्सा कितना गर्म है। तो तारों का जो कलर होता है यानी कि रंग जो होता है वो निर्भर पृष्ठ ताप पर करता है कि कितना ताप होता है। अब समझिए, आप कल्पना कीजिए कि तारों का जो ताप होता है वो कितना ताप होता है। अभी देखिए ना,
जून का महीना चल रहा है, कितना गर्मी तबाक एकदम लग रहा है, इतना हालत। अभी हम वीडियो आप लोग के सामने बना रहे हैं, लेकिन इतना भयानक लाइट और इतना भयानक सारा चीज़ का गर्मी इतना भयानक है कि रहा नहीं जा रहा। अब फैन को चालू कर देंगे तो वीडियो नहीं बन पाएगा सही से। अब इतनी गर्मी है बताइए, जबकि हमारा शरीर का सामान्य तापमान कितना भाई 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अब बताइए इतना तापमान अभी कितना बढ़ा होगा, 40 से 45, इससे ज़्यादा तो हुआ नहीं होगा, लेकिन इतनी गर्मी है। अब जरा ध्यान से समझिए कि आखिर तारों का कितना गर्मी है। देखिए तारों का जो निर्भर रंग जो होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तारों का रंग जो किस पर निर्भर होता है, वो होता है पृष्ठीय ताप पर। जब हम तारों का यानी कि जब हम देखेंगे तारों का जो लाल रंग होता है यानी कि रेड कलर, तारों में रेड कलर सबसे कम ताप होता है, सबसे कम। आप समझिए सबसे कम में कैसे, 100 डिग्री में पानी उबल जाता है, 200 डिग्री अगर कर देंगे तो वहाँ हाथ डालेंगे तो सारा स्किन वहीं रह जाएगा, 500 डिग्री अगर कर देंगे तो बताइए क्या हाल होगा। अब थोड़ा तारा का देखिए तापमान, देखिए लाल रंग का जो तापमान होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम निम्न। अब भाई साहब निम्न में कितना देख रहे हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस। बताइए सूरज के पास देखिए इतना खतरनाक, क्योंकि सूरज भी एक तारा है, और सूरज के पास अगर जाइएगा, आ रहे हैं चल दादा देख 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 पूरा देख चाचा देख, अब सूरज कहेगा आओ बेटा आओ, सूरज से हम लोग तो कई गुना सब इधर रहेंगे और सब बन के पानी मैग्मा बन के बह जाएंगे सब। बताइए सब यहाँ कुछ नहीं होने वाला। 6000 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम में 6000 डिग्री सेल्सियस, आगे क्या होगा उसको समझ लीजिए। इसलिए हम सूरज के नज़दीक नहीं जा सकते, इतनी गर्मी है वहाँ, इतनी गर्मी कि आप जाइएगा पहले ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा पूरा एकदम। मतलब इतना ज़्यादा हीट है कि आप ध्यान लगाइएगा तो पता चलेगा कि 6000 डिग्री सेल्सियस इतना निम्न में रहता है। अब बताइए सफ़ेद रंग जो होता है इसमें सबसे मध्यम ताप होता है। अब बताइए 6000 ये है तो मध्यम मतलब समझ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में या कोई नॉर्मल नहीं होता है। अगर हम कहेंगे कुछ दूरी पर है तो समझ लीजिएगा कुछ करोड़ दूरी पर है, कुछ करोड़। हम कहेंगे कुछ समय पुराना है तो एस्ट्रोनॉमी समझ लीजिए कुछ करोड़ वर्ष पुराना है। एस्ट्रोनॉमी में कोई नॉर्मल नहीं होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। नीला रंग जो होता है वो सबसे हाई होता है, उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान किसका, नीला रंग का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तारों का रंग सबसे ज़्यादा किस पे, नीला रंग पे, सबसे कम लाल रंग पे, लाल रंग सबसे कम, नीला रंग सबसे हाई। और ध्यान रखिएगा तारों का जो भविष्य होता है फ्यूचर, वो किस पर निर्भर करता है, तो वो प्रारंभिक द्रव्यमान पर, शुरुआती में उसका द्रव्यमान कितना है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर तारों का भविष्य नापना है तो उसको शुरुआती द्रव्यमान यानी कि प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर कराते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए तारों का कलर और देख लिए तारा कैसे कैसे बनता है।